सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी कभी मौन रहना भी सत्य के बराबर हो जाएगा। देश, काल और परिस्थिति, इसके अनुरूप हमको क्या व्यवहार करना है, इस बात को समझाने के लिए हमारे लिए ऋषियों ने हमको दिया शास्त्र, जिसका नाम है स्मृति। वेद के बाद में आई स्मृति। स्मृति का काम है अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक अमुक परिस्थिति में, अरे कोई तलवार लेकर के और मेरी गर्दन पे आ जावे और वो कहे कि बताओ बताओ आपके इस थैली में क्या है, सूटकेस में क्या है। हो सकता है हम अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हूं और उस समय अगर मैंने सत्य बोल दिया तो सामान भी गया, माल मत्ता भी गया, गर्दन भी गई। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जिस समय पर मौन रह जाना ही आपका सत्य के बराबर है। और अगर मान लो किसी गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई ऐसा जबरदस्ती मेरे सिर पे खड़ा होता है और मौन नहीं रहने देता, बोलो ही बोलो, तो उस समय पर अगर मैं झूठ भी बोल देता हूं तो सत्य के बराबर माना जाता है। एक स्मृति बताती है। किसी समय पर याज्ञवल्क्य की स्मृति हमारे समाज में प्रसिद्ध थी, उसके बाद पराशर स्मृति प्रसिद्ध हुई, कोई और स्मृति, कम से कम 54 स्मृतियां हमको प्राप्त होती हैं। समय समय के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था, परिस्थितियां बदलती गई, रहन सहन बदलता गया, उसके सारे नियम कायदे बदलते गए और आज के समय में मनुस्मृति जैसे हमारे यहाँ पर, उसको हम लोग पालन करते हैं। स्मृति हमारा संविधान है। समाज को जीने के लिए जैसे हमारे देश का एक संविधान होता है, ऐसे हमारे समाज के लिए संतों ने एक नियम बताया, वो हमारा संविधान है। स्मृति संविधान है, ऐसा तुमको करना चाहिए। मान लो आपने तो ऐसा कह दिया कि वेद भगवान ने कहा सत्यम वद, हमने सुन लिया। स्मृति ने कह दिया कि अगर गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी आप झूठ भी बोल देते हो तो वो भी सत्य के बराबर है।